believe this word is for all of us. पूरा यकीन है कि ये वचन हम सबके लिए है। Okay, here goes. चलिए आगे बढ़ते हैं। There's a great woman of God called Catherine Kuhlman. परमेश्वर की एक महान महिला हुआ करती थी जिनका नाम था कैथरीन कुलमन जी। In her messages, she would often say that God can use anyone who pays the price. और देखिए अपने संदेशों में वे अक्सर ऐसा वाक्य कहती थी कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता है जो दाम चुकाने के लिए तैयार है। And I've read some of her books, if not all her books, but some of her books, yes. अब पासवान जी उनके लिखे हुए उनके कुछ पुस्तकों को इन्होंने पढ़े हैं। I've heard people speak about her. और पासवान जी ने सुने हैं लोगों को उनके बारे में कहते हुए And भी। often they refer to something called the price. और अक्सर देखिए वे इस प्रकार से संबंधित बताते हैं कुछ दाम चुकाए जाने के बारे में। And for years I've often wondered what is the price. और सालों से देखिए हमेशा हैरत में पड़ के सोचते थे कि ये दाम चुकाना ये क्या है। And I've come to understand the price is nothing but prayer. फिर उसके बाद ये बात इनको समझ में आ गई कि वो दाम चुकाना कुछ और नहीं लेकिन प्रार्थना है। You pay the price in prayer. आप प्रार्थना में दाम चुकाते हैं। One of the people, they recently wrote to me, और देखिए एक व्यक्ति जिन्होंने हाल ही में पासवान जी को लिखे, how can I guarantee my spiritual growth, pastor? और पासवान जी मैं अपने आत्मिक वृद्धि को सुनिश्चित कैसे कर सकता हूँ? If you want to ensure a proper growth in your life, अगर आप अपने जीवन में सही तरह की उस वृद्धि को पक्का करना चाहते हैं, you must have a regular personal devotional life. तो देखिए आपके पास नियमित तौर पे व्यक्तिगत श्रद्धा यानी भक्ति का जीवन होना चाहिए। You please listen to this. ध्यान what से I'm saying. सुनिए। If we stop praying, अगर हम प्रार्थना करना रोकते हैं we begin to slow down. तो हमारी वो गति में धीमापन आता है। The momentum that you had, जो लय आपने पकड़े हुए थे, the things that were happening in your life, जो चीजें आपके जिंदगी में हो रही थी, maybe from outwardly there is a lot of action. और देखिए बाहर से बहुत सारा ऐसा दिखने वाला कार्य हो सकता You're है। running here and there. आप यहाँ वहाँ दौड़ भाग कर रहे हैं, But internally you come to know that you are slowing down. Things are not happening. लेकिन अंदर से आप इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हो रहे हैं कि आपकी गति में धीमापन आ रहा है और चीजें हो नहीं रही। This is one of the signs ये एक निशानी है that your personal devotional life is not in place and your spiritual growth is stagnant. कि आपका व्यक्तिगत भक्ति का जीवन जो है सही स्थान पर नहीं है और आपकी आत्मिक वृद्धि वहीं की वहीं ठहर गई है। On the other hand, दूसरी ओर you may be in a very small house, you may be in a very insignificant place, you may be in a very discreet place right now, but if you give attention to the words which I'm speaking today, suddenly the Lord will bring you out of nowhere to somewhere. Can I have a good amen, somebody? Come on. दूसरी ओर Hallelujah. हो सकता है कि आप किसी Yes. छोटे से घर में रहते हो या फिर ऐसे इलाके में रहते हो जिसके बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, लेकिन अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे तो अचानक परमेश्वर आपके लिए ऐसा काम करेगा कि जहां से आपको कोई पहचानते नहीं थे, कोई जानते नहीं थे, परमेश्वर आपको वहां से निकालकर मशहूरी के स्थान पर ले आएगा। What I'm saying is in the word of God. और जो पासवान जी अभी कह रहे हैं परमेश्वर के वचन में He दर्ज है। says when a lamp is lit, और देखिए ऐसा कहता है कि जब वो दिया जो है जलता है, nobody keeps it under a bushel covered under the bed or somewhere else. और- He says you put it up where everyone can see. और उस जलते हुए दिए को जो है कोई भी अपनी पलंग के नीचे नहीं रखता है लेकिन ऊपर रखता है ताकि हर कोई उसका उजाला पा सके। A man or a woman of prayer is full of the light of God. और एक व्यक्ति, एक महिला, एक मर्द वो जो प्रार्थना से भरे होते हैं ना, वे परमेश्वर के उजियाले और प्रकाश से भरे होते हैं। Can I have somebody shout an amen, somebody? क्या कोई इस समय आमेन कह सकता Are है? you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? I want you to take you to 2 Timothy chapter 3. Now this is very, very powerful. And I'm reading from the Amplified version, please. और चाहते हैं इस समय दूसरा तीमुथियुस में जाएंगे, उसका 3 अध्याय 5 वचन और पढ़ेंगे इस समय एम्प्लीफाइड के जो संस्करण में से। For although they hold a form of piety, devotion, they deny and reject and are strangers to the power of God. देखिए वह इस वचन में ऐसा लिखा है, हालांकि वे श्रद्धा यानी भक्ति का एक रूप तो धारण करते हैं लेकिन वे परमेश्वर की सामर्थ को इनकार करते हैं। भक्ति का भेष लेकिन सामर्थ नहीं है. How many of you are understanding right now? There is no power. कोई सामर्थ नहीं दिखती, They have the outward form, उनके पास बाहरी रूप या ढांचा है but there is no power. लेकिन कोई सामर्थ नहीं है। In many parts of the world which I visited, पासवान जी जैसे दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जैसे गए हैं, I was in Europe पासवान जी यूरोप में थे and I had the privilege of going in a few places around over there. और इनको गौरव सम्मान मिला वहां के कुछ जगहों पर जाने के लिए। And I found that where once upon a time Christianity was flourishing, today there are people very
dry, cold. और इनको पता चला कि ऐसे ऐसे जगह पर एक समय पर वहां पर मसीहत बहुत ही जोरदार तौर पे फल फूल रही थी, लेकिन आज वहां पर लोग जो है एकदम ठंडे पड़ गए हैं, ढीले पड़ गए हैं। In churches, कलीसियाओं there are 5 people, 10 people. वहां पर आपको 5 लोग 10 लोग ही मिलेंगे। Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस And the question arises, why? What happened? और फिर सवाल ये उठता है कि क्यों ऐसा हुआ? The reason is that they have a form of outside of Christianity, but there is no power. There is nothing inside, no power at all. और देखिए इसका उत्तर यह है, कारण यह है कि उनके पास बाहर से मसीहत का भेस तो है, लेकिन उनके पास कोई सामर्थ नहीं है। That's why such Christians often go to the cult world to have solution to their problems. और इसी वजह से हम देखते हैं कि इस तरह के लोग जो हैं अकल्ट की दुनिया में, यानी जो जादू ऐसे चीजें करते हैं, उनके पास जाते हैं ऐसी समस्याओं को लेकर। They proclaim to know Jesus, और वे दावा तो करते हैं कि वे यीशु को जानते हैं, but they go to all these places लेकिन ऐसी ऐसी जगहों पर भी वो जाते हैं because they want to find solution to their problems. क्योंकि वे अपनी समस्याओं के लिए समाधान पाना चाहते Are you following me what I'm हैं। saying? आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? So this is what the state is. तो यही हम देखते हैं कि दशा हो गई है। And the reason for this is that people have stopped praying. और इसका मुख्य वजह यह है कि लोगों ने प्रार्थना करना बंद कर They've दिया है। stopped praying. उन्होंने प्रार्थना करना रोक दिया है। They'll sing, वे गाएंगे, they'll dance, वे नाचेंगे, they'll do everything, वे सब कुछ करेंगे, but they will not pray. लेकिन वे प्रार्थना नहीं करेंगे। This is a very sad testimony of many Christians. और ये बड़े अफसोस से भरी हुई कहानी है बहुत सारे मसीहों की। I have been speaking to some people, not of course not during the pandemic, but before this. पासवान जी कुछ लोगों से बातें कर रहे थे इसके बारे में, लेकिन महामारी के दौर में नहीं, उससे पहले। And sometimes they will tell me, they'll sound very corporatish, they'll sound very, very professional, and they say, Pastor, I don't have time for prayer. और देखिए उनकी बातचीत पे ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही पेशेवर तौर पे वे ऐसे बात कर रहे हैं। कहते हैं पासवान जी मेरे पास नहीं, प्रार्थना करने के लिए समय ही नहीं है। I fly across the world, Pastor. और पूरी दुनिया भर में उड़ान भरते जाता रहता हूं। Oh, Pastor, I don't have time for prayer. ओ पासवान जी बिल्कुल समय नहीं मेरे पास प्रार्थना You के लिए। pray for me. आप मेरे लिए प्रार्थना करो। Can I tell you the क्या truth, आपसे कह church? सकते हैं सच्चाई? The truth is, सच्चाई ये है we always find the time for those things that matter most to us. Let me say that again. और देखिए जो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, हमेशा हम उनके लिए समय निकाल लेंगे। If something matters to you, अगर कोई चीज आपके लिए मायने रखती है, if you think something is important to you, अगर आप सोचते हैं कोई चीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण you है, will find the time. तो आप किसी ना किसी तरीके से समय निकाल लेंगे। If you love football, अगर आप फुटबॉल को पसंद करते you हैं, will find the time to play football. Come on. आप किसी ना किसी तरीके से समय निकाल लेंगे फुटबॉल खेलने के Are you लिए। listening right now? You'll play ball in the office, but you will play. आप भले ऑफिस में बॉल खेले, लेकिन आप खेलेंगे जरूर। If you love cricket, अगर आप क्रिकेट को पसंद you करते हैं, will find the time to play cricket. आप क्रिकेट खेलने के लिए समय निकाल लेंगे। If you like to move around, just go outside just for a good time, and nothing wrong with that. और अगर आप कहीं बाहर टहलने जाना चाहते हैं, अच्छा समय बिताना चाहते हैं, देखिए कोई खराबी नहीं है We इसमें। find time for the news, we find time for having a good time, and please, I'm not against all these things, but you see, you always find time for the things that matter most to you. और देखिए आप समाचार के लिए या दूसरे जगह जाने के लिए, देखिए इसमें कोई खराबी नहीं है। कहना चाहते हैं कि आप समय निकाल लेंगे, आप हमेशा उन चीजों के लिए समय निकाल लेंगे जो आपके लिए बहुत ही मायने रखती हैं। So the first thing, तो पहली you चीज, need to make the time. आपको समय निकालना है। You need to schedule a time. आपको समय को सही तरीके से व्यवस्थित करना Come पड़ेगा। on, lift your hands and say, I need to schedule a time. अपने हाथ उठाकर कहें कि मुझे अपने समय को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। You don't push God into your schedule somewhere. आप परमेश्वर को अपने उस समय सारणी में कहीं पर भी डाल नहीं देते। You put your schedule around God. Come on, लेकिन आप hallelujah. अपना वो शेड्यूल यानी समय सारणी को जो है परमेश्वर के इर्द गिर्द बनाते हैं। Don't push God here and there in your schedule. और परमेश्वर को आप अपने शेड्यूल में यहाँ वहाँ डालते मत रहें। You get up in the morning and say you'll pray in the afternoon, and then something happens and you say you pray in the evening. Then you say, oh, I'll pray in the evening. That's pushing God in your schedule here and there. और देखिए आप सुबह उठते हैं और आप ऐसा कहते हैं कि चलो अभी मैं व्यस्त हूं तो मैं दोपहर को प्रार्थना करूंगा। दोपहर को कोई बात खड़ी हो जाती है तो आप कहते हैं शाम को प्रार्थना करो। इस तरह से ऐसा होता है कि आप प्रार्थना को बस यहाँ वहां डालने की कोशिश करते रहते हैं। You're pushing God. आप परमेश्वर को आगे धकेल रहे हैं। If you want to be serious in your prayer life, अगर आप अपने प्रार्थना जीवन में गंभीर होना चाहते हैं, schedule a time with God. परमेश्वर के साथ अपने समय को तय करें। Lord, I
purpose to meet you at this time. Give me grace to meet you at this particular time. And guess what? You may miss it by here and there a little bit, but you will meet God at that time. Come on, somebody, you're learning something. Come on, hallelujah. Come on. मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस समय पर आपसे मुलाकात करूंगा और मुझे इसको करने के लिए अनुग्रह भी दे दे। भले देखिए यहाँ वहां थोड़ा समय चूक जाएगा, लेकिन उद्देश्य आपका जरूर पूरा होगा परमेश्वर से मुलाकात। Go with me to the book of Isaiah 64 and verse 7. चलिए निकालेंगे इस समय यशायाह का अध्याय 64 उसका 7वां वचन। And there is no one who calls on your name, और वचन में ऐसा लिखा है, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, who stirs himself up to take hold of you. न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे। No one stirs himself up. No one really pushes himself up to take hold of God. और कोई भी देखिए अपने आप को उत्तेजित नहीं करता है, कोई भी अपने आप के लिए चौकसी नहीं करता है कि परमेश्वर से लिपट जाए। This is one area we need to develop. ये एक खास क्षेत्र है जिसमें हमें विकसित करने की जरूरत है। May the anointing of the Holy Spirit come upon you right now. पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आ जाए Holy इस वक्त। Spirit move upon everyone that is calling upon your name right now. पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति जो आपके नाम को पुकार रहे हैं उन पर उतर आए इस वक्त। Let their prayer lives grow in Jesus' name. उनका प्रार्थना जीवन बढ़े यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. Two Christians, they come to Jesus at the same time. दो मसीही लोग एक ही समय पर यीशु के पास आते हैं। After a few months, कुछ महीनों के बाद one is in front, one is at the back. एक आगे होता है, दूसरा पीछे होता है। How? कैसे? It's because the one that went ahead was a person of prayer. क्योंकि वो व्यक्ति जो आगे गया ना, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। You see, this is the thing I want you to understand, और church. चाहते हैं कि ये वो खास चीज है जो आप समझ जाएगा। Stir yourself and say, Lord, I want to pray. अपने आप को उत्तेजित करें और कहें कि प्रभु मैं प्रार्थना करना Give चाहता me हूं, grace to pray. मुझे प्रार्थना करने का अनुग्रह दे। Things will begin to happen in your life. चीजें आपकी जिंदगी में होने लग जाएंगी। You see, the Lord has plans for you और देखिए प्रभु के पास आपके लिए योजनाएं हैं, regarding your marriage, आपकी शादी से संबंधित, regarding your home, आपके घर से संबंधित, regarding your family. आपके परिवार से There संबंधित। are plans that God has for you. परमेश्वर के पास आपके लिए अलग अलग योजनाएं But हैं, these plans are often hindered by the devil. लेकिन इन योजनाओं का शैतान अक्सर जो है रुकावट में रोकता है। Prayer will manifest those things into the realm of the physical. Come on, somebody. लेकिन Hallelujah. प्रार्थना जो Yes. है इन चीजों को भौतिकता के आयाम में आपके लिए प्रकट कर देंगी। Maybe you received a prophecy शायद हो सकता है आपने कोई भविष्यवाणी पाए हो and you are so excited. और आप बहुत ही उत्साहित हैं। Even it was prophesied that Jesus would be born in so and so time. और हालांकि देखिए इसकी भविष्यवाणी हुई थी कि यीशु इस समय पर पैदा होने वाले But हैं। you see, it needed a person called Anna and Simeon to be in the place of prayer to bring forth those prophecies into manifestations. लेकिन फिर भी देखते हैं कि इसके लिए हन्ना और शमौन की जरूरत पड़ी कि वे प्रार्थना में बने रहे ताकि ये भविष्यवाणियां जो हैं आत्मिक स्तर से भौतिकता के स्तर में प्रकट हो जाएं। Anna was in day and night in the temple fasting and praying, and the enemy tried to kill baby Jesus so that he could not carry out his mission. But you see, it was prayer that manifested the prophetic. Are you with me so far? Hallelujah. हन्ना जो है वो मंदिर में रहती और उपवास और प्रार्थना में लगी रहती थी, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैतान जो है बालक यीशु को खत्म कर देना चाहते थे ताकि यीशु के बारे में जो भविष्यवाणियां पूरी ना हो सके। I believe that every prophetic word that is spoken in your life shall come to pass in Jesus' name. If you believe this, shout an amen, somebody. पूरा यकीन है कि Amen. आपकी जिंदगी में Hallelujah. बोला गया हर एक भविष्यवाणी का वचन जो है जरूर पूरा होगा यीशु के नाम में। अगर आप ग्रहण करते तो ग्रहण करें इस समय और अन्य भाषा में प्रार्थना करें। Are you listening right now? क्या आप It सुन will रहे हैं? happen. ऐसा होगा। Prayer will manifest the prophetic. Write it down. और लिख लीजिए प्रार्थना जो है भविष्यवाणी की बातों को प्रकट कर देंगे। You know, lazy people, they are waiting for something to happen. और आलसी लोग जो होते हुए इंतजार में रुके रहते हैं कुछ उनके लिए हो जाए। You see, अब to देखते हैं। birth the prophetic also prayer was needed. और देखिए भविष्यवाणी की उस बात को जन्म देने के लिए भी प्रार्थना की जरूरत पड़ी। Hannah हन्ना was a woman of prayer, वो प्रार्थना करने वाली महिला थी and she prayed. और वो प्रार्थना She की, prayed. प्रार्थना करती And रही। guess what? और सोचिए A जरा, prophet was born. और देखते हैं कि भविष्यवक्ता आप May जन्मा। something big be birthed in your life right now in the name of कुछ तो Jesus. बड़ा आपकी जिंदगी में जन्म ले इस वक्त यीशु के नाम में। Prophet Samuel was born. और हम देखते हैं भविष्यवक्ता शमूएल का जन्म हुआ। Oh man, that man of God was amazing man of God. और परमेश्वर का वो जन बहुत ही अद्भुत जन था। When he परमेश्वर came का। to a place, the elders of that city were trembling और वो एक जगह पर पहुंचे तो वो उस नगर के जो पुरनिये लोग जो थे वे कांपने लग गए। because when this man spoke, क्योंकि जब ये व्यक्ति बोला करता God would answer by thunder, would answer by rain. Hallelujah. तब What a परमेश्वर- powerful man of तब God. परमेश्वर बारिश गिराकर इस तरह बिजली गरजाकर उत्तर दे दिया करता था। कितना जबरदस्त There are व्यक्ति था ये। some mothers watching me. और कुछ माएं देख रही हैं। Hey, God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बोल Rise रहा up in the place of prayer. है।
और प्रार्थना के उस स्थान में खड़े हो जाएं। And when you bless your son, when you bless your daughter, और जब आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को आशीष देंगी, you know what they'll say? आप जानते हैं वो क्या Mama, कहेंगे? more than the gold that you gave me in marriage, more than the clothes that you gave me for me, your blessing is important to me. Come on, somebody, hallelujah. और मम्मा मेरी शादी में जितना आपने सोना दिया या जो भी ऐसी वैसी चीजें दी, भौतिक चीजें दी, उससे कहीं ज्यादा आपकी आशीष है हमारे लिए काम कर Mama, रही है। even after you're gone, मम्मा आपके जाने के बाद भी it is your prayers that sustain me. ये आपकी प्रार्थना ही है जिसने मुझे संभाले रखा है। My mother passed away last year. पासवान जी की माता जी का देहांत हो गया पिछले साल। I was in the world, काम था, आप देखते हैं पासवान जी दुनिया में थे and she would tell me, और वो इनसे कहा करती, when you were small, when you were just born, जब तुम छोटे थे, जब तुम्हारा जन्म हुआ ही था in the hospital, और सीधे अस्पताल में, she said, I lifted you up. I don't know why did it, she said. और उन्होंने ऐसा बताया कि मैंने तुम्हें ऊंचा ऐसा ऊपर And I उठाया lifted you and I said, I give you to God. और मैंने तुम्हें ऊपर उठाकर कहा परमेश्वर को मैं तुम्हें दे देती हूँ, You will serve him. तुम उसकी सेवा करोगे। And she was so happy that और time. बहुत खुश हो गई थी उस समय वो। But over the years, लेकिन उसके बाद सालों I बाद went into the world. दुनिया में चले I गए, turned away from God. परमेश्वर से मुड़ गए थे And she would cry saying, God, I gave him to you. But then why did he go away from you? और वो पुकार उठती थी और रोते हुए परमेश्वर से कहती थी कि परमेश्वर इसे तो मैंने आपको सौंप दिया था, तो फिर ऐसा क्यों हो गया कि ये आपसे दूर चला गया है। There was a mighty prophet that came to Mumbai. His name was Prophet Gabriel Odemi. और परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता जी मुंबई many शहर years में आए थे, उनका नाम भविष्यवक्ता गैब्रियल ओडियोमी जी था कई सालों पहले। And during his meeting, और उनकी सेवकाई I में tell you, I've seen many men of God. पासवान जी ने बहुत सारे परमेश्वर के जनों को But I've देखे, not seen a man of God like this guy. लेकिन उस व्यक्ति के समान परमेश्वर के जन को नहीं देखे थे। He was jailed in Nigeria. You see, he was a man of fasting and prayer. आप देखते हैं वो उपवास प्रार्थना करने वाले जबरदस्त व्यक्ति थे। And I was in that service. और पासवान जी उस सभा में थे And she was mightily touched. और कि माता जी छू ली गई And उस from सभा that day onwards, और उस दिन से she would pray for me. वो इनके लिए प्रार्थना She किया would करती, fast for me. इनके लिए उपवास करती। And I was like, nothing is going to happen. You're wasting your time. और ये ऐसा कहते थे कि कुछ होने वाला नहीं है, तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। And she would pray. She didn't know to read the Bible. और देखिए उनको बाइबल पढ़ना नहीं आता She था। would read, like she would read in this manner. और इस तरह से रुक रुक के वो थोड़ा बहुत पढ़ती थी, Because she came from a very poor family. They couldn't afford even to go to school. क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार में से वो आई थी और स्कूल में जाने का खर्चा जो वो नहीं उठा सकते थे उनके माता पिता। And somehow she learned to read the Bible. लेकिन किसी न किसी तरीके से उन्होंने बाइबल पढ़ने को I सीख would ली। make fun of her. पासवान जी का मजाक उड़ाया, I would make fun of her prayer life. उनके प्रार्थना जीवन का मजाक उड़ाया करते But थे। one day it happened. लेकिन एक दिन ऐसा She हुआ looked at me, and the prophetic would move in her life also. और देखिए भविष्यवाणी का वरदान उनके जीवन में भी कार्य करता She था। looked at me and said, उन्होंने इनकी ओर देखकर कहा, You do what you want to do. तुम जो करना चाहते करो, One day you will serve God in power. और एक दिन तुम सामर्थ्य परमेश्वर की सेवा करोगे। You see, whenever I remember that, देखिए पासवान जी को जब भी वो बात याद आती है, tears come to my eyes. इनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। Because you see, क्या आप देखते हैं a mother's prayer for their children is never in vain. एक माँ की प्रार्थना, एक व्यक्ति जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, कभी वो प्रार्थना जाया नहीं जाती। A father praying for his family एक पिता अपने परिवार के लिए प्रार्थना is करता है, never in vain. कभी जाया नहीं जाता। Some of you are old, senior in age. I don't like to call anybody old. आप में से कुछ लोग बुजुर्ग हो गए हैं, You are 60, you are 75, you are 80, and you are saying, God, take me home, and God is not taking you home. और आपकी उम्र 60, 75, 80 साल की हो गई और आप कह रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बुला ले, और परमेश्वर आपको नहीं बुला रहा। There is a reason for that. इसके पीछे एक If वजह God है। has kept you, अगर परमेश्वर आपको अभी भी then रखा है He इस wants धरती you to pray for the ones that are around you. पर, तो वो चाहता है कि जो लोग आपके आसपास हैं उनके लिए आप प्रार्थना करें। You know, many people today, they want to live, देखिए बहुत सारे लोग जीना तो चाहते हैं, but their time is up. लेकिन उनका समय पूरा हो But चुका if है। you are watching me, लेकिन अगर आप देख रहे हैं, you are senior in age, आप उम्र में बुजुर्ग हो गए, you are in a place confined to a bed, or you see, it's not wasted. Your prayers are never wasted. Can you shout a hallelujah, भले आप somebody? बिस्तर में पड़े हुए हैं, लेकिन आप देखते हैं आप प्रार्थना कर सकते हैं, आपकी प्रार्थना कभी जाया नहीं जाएंगी। Anna lost her husband at a very young हम age. देखते हैं हन्ना के पति की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में ही हो गई थी, And she might have cried and said, God, why did you allow this to happen? और शायद वो रोते हुए परमेश्वर से पूछी होगी, परमेश्वर आपने ऐसा क्यों होने दिया। Today, God is going to speak to you, sir. आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है, It was for a reason. और देखिए इसके पीछे एक वजह था, And the Lord used her prayer. और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का The इस्तेमाल किया। Lord will use your prayer परमेश्वर आपकी प्रार्थना का इस्तेमाल to करेगा touch many people's lives. बहुत सारे लोगों की जिंदगी छूने के लिए। After even you're gone, I'm telling you, आपके चले जाने के बाद भी they बताते हैं will आपको, stand because of your prayers. Can somebody आपकी shout प्रार्थनाओं hallelujah? की वजह से Come वो on, खड़े रहेंगे, somebody. स्थिर रहेंगे। कोई Are तो you, बोले are you हालेलुया। listening right now? आप सुन रहे हैं? This is amazing.
ये बहुत ही जबरदस्त है। Somebody lift your hands and say, I receive right now. कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे मैं ग्रहण करता हूँ इस This will वक्त। stir you to pray. ये आपको प्रार्थना करने के लिए उत्तेजित करेगा। Have a fixed time of prayer. प्रार्थना का एक नियुक्त समय तय कर। For some of you, it will be in the morning. और देखिए आप में से कुछ लोगों के लिए सुबह का समय हो सकता Some of है। you, it will be in the nights. आप में से कुछ लोगों के लिए रात का समय हो सकता है। So, but you see, you keep it fixed. लेकिन आप देखते आप उस समय को नियुक्त करें। The apostles had a fixed time of prayer. प्रेरितों के पास प्रार्थना का नियुक्त समय था And that's why they moved in power. और इसी वजह से वे सामर्थ में काम करते थे। Oh, somebody is receiving right कोई now. तो ग्रहण कर रहा है। Lift your hands and say, the anointing of prayer fall upon me right चलिए now. अपने हाथ उठाकर कहें कि प्रार्थना का अभिषेक मेरी जिंदगी पर आए। Because of you, your children will be blessed. आपकी वजह से आपके बच्चे आशीषित Because होंगे। of you, your wife, your parents will be blessed. आपकी वजह से आपकी पत्नी, आपके माता पिता सभी आशीषित Open होंगे। your mouth and say, I receive in Jesus' चलिए name. अपना मुंह खोल के बोले मैं ग्रहण करता हूँ यीशु के। There is a great man of God in South Korea. परमेश्वर के महान जन हैं दक्षिण कोरिया में। His name is David Yonggi-cho. उनका नाम है डेविड योंगिचो जी। Many years ago, I read his books. कई साल पहले पासवान जी ने उनकी पुस्तक पढ़े And he started with a very few people, very poor. और देखिए उन्होंने अपनी कलीसिया बहुत ही कम लोगों से, बहुत ही 8 people or I think 6 people, I'm not sure. Something like that. 6 या 8 लोग हुआ करते थे, इससे शुरुआत हुई And they would meet for prayer. और वे प्रार्थना के लिए मिलते They would meet for prayer at 5 o'clock in the morning. और सुबह तड़के सुबह 5 बजे प्रार्थना के लिए मिलते And they would pray from 5 to 9. और फिर 5 से 9 बजे तक वो प्रार्थना करते। Miracles started happening. आश्रम होने लग गए। His church grew from 8 people to 800 people. उनकी कलीसिया 8 लोगों से 800 From में बदल गई। 800 to 8,000 people. फिर 800 से 8,000 में बदल गई। From 8,000 people फिर 8,000 से to 8 lakh people. 8 लोगों में बदल गई। Oh my goodness. अरे बाप रे। Are you listening right क्या now? आप सुन रहे हैं इस Somebody वक्त? asked him, how is it possible? और किसी ने उनसे ये पूछा कि ये कैसे संभव हुआ। Drug addicts came to the Lord. मादक पदार्थों का सेवन करने वाले प्रभु में आने लगे। Prostitutes came to the Lord. वेश्याएं प्रभु के पास आईं। I'm telling you, people, gundas, mawalis, they came to the Lord. बताना चाहते हैं कि जो गुंडे हुआ करते थे, जो मवाली लोग हुआ करते थे, आवारा लोग हुआ करते थे, वे प्रभु में आने लगे। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस People on the verge of dying were turning to the Lord. और जो लोग मरने की कगार पे पहुंच गए थे, वे भी प्रभु की ओर मुड़ने लगे। This is the man of God. ये है परमेश्वर के वचन। Many years ago, I was blessed to attend one of his fire conferences in Pune. और कई साल पहले पासवान जी को गौरव और सम्मान मिला कि इनका एक अग्नि सम्मेलन जो पुणे में हुआ था उसमें हिस्सा ले सके। Amazing man of God. परमेश्वर के बड़े अद्भुत जन। You see, this is what prayer is about. आप देखते हैं प्रार्थना इसी के बारे में तो है। Today, will you open your heart and say, Lord, I will be a man of prayer. I will be a woman of prayer. If you are like that, the Holy Spirit is coming upon you right now. Lift your hands, such people receive it right now. आज क्या आप अपना मुंह खोल के कहेंगे Holy अपने हाथ Spirit उठाकर come. कि प्रभु मैं प्रार्थना करने वाला आदमी बनूंगा, मैं प्रार्थना करने वाली महिला बनूंगी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो देखिए पवित्र आत्मा ठीक अभी आपके ऊपर उतर रहा है। Let's take a look at 2 things right now. 2 चीजों पर हम गौर And this करेंगे will really bless you. और ये यकीनन आपको आशीष पहुंचाएगी। Why should we pray daily? क्यों हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए? The first reason, our day must begin in prayer, for God responds to prayer. देखिए हमारा दिन जो है प्रार्थना के साथ शुरू होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना का प्रत्युत्तर देता है। Go with me to the book of Psalm chapter 46. This is amazing. Look at the scripture. You will find something amazing. चलिए निकाले भजन संहिता का अध्याय 46 में इस वक्त आइए देखें इस वचन में फिर आप कुछ जबरदस्त There पाएंगे। is a river. एक नदी है। What is this river? क्या है वो नदी? This is the river of the Holy Spirit, ये पवित्र आत्मा की नदी है whose streams make glad the city of God, the city of his people. जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में उसके लोगों के नगर में। Are you listening right क्या now? सुन रहे हैं? It means that when this river starts flowing, इसका मतलब यह है कि जब ये नहर जो है बहना शुरू होती है depression cannot stay. वहां पर तनाव रुक नहीं सकता, Anxiety cannot stay. चिंताएं वहां पर ठहर नहीं Because सकती। the gladness of God will come in the midst of his people. Somebody say, I receive. परमेश्वर की आनंद और खुशी जो है उसके लोगों के बीच में आ जाएगी। कोई तो कहे मैं ग्रहण करता। The holy place, the tabernacles of the Most High, God is in the midst of her. She shall not be moved. Oh देखिए man. अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में, पवित्र नगर में परमेश्वर उस नगर के बीच में है और वो कभी टलने की नहीं। God will help her right early. God will help her when? Right early. परमेश्वर देखिए भोर को पौ फटते ही उसकी सहायता करता है। When will God help her? कब परमेश्वर उसकी सहायता करता है? Early. तड़के At the सुबह dawn of morning. और तड़के भोर को। You see, this is the time of prayer. आप देखते हैं ये प्रार्थना का समय होता है Many men of God, many women of God, they sought God early.
और परमेश्वर के बहुत सारे जन, बहुत सारी महिलाएं जो हैं परमेश्वर को तड़के सुबह खोजते हैं। Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? Some of the men of God, they pray in the nights. और परमेश्वर के कुछ जन जो है वे रात में प्रार्थना करते हैं, Right in the morning, early रात morning, like से लेकर तड़के from सुबह 12 तक। o'clock till 2 o'clock, 3 o'clock. Some men of God are praying. और रात के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, 3 बजे तक परमेश्वर को जब प्रार्थना करते हैं। I want to tell you, आपसे कहना चाहते हैं, sometimes when I go to places, और कभी-कभी जब पासवान जी कुछ जगहों पर जाते हैं, I'm praying till 3:30, 4 o'clock in the morning. सुबह के 3:30, 4 बजे तक प्रार्थना करते हैं, Then I sleep. फिर उसके बाद सोते हैं। Many people say, oh, this guy woke up late. No, no, sir. बहुत सारे लोग कहते हैं और ये व्यक्ति देर से उठे। Are नहीं, you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? This is how breakthroughs come, church. इसी तरीके से आश्रम आते हैं Things कलीसिया। don't happen just like that. चीजें बस यूं ही खुद ब खुद नहीं होती। Oh, Pastor, pray for me while I sleep. You keep praying, okay? और पासवान जी मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए, जब मैं सो रहा हूँगा ना आप प्रार्थना करते I रहिएगा। throw 100 rupees in the bucket. You pray, okay? मैं बाल्टी में जो है 100 रुपए का नोट डाल दूंगा, लेकिन आप प्रार्थना Sorry, करिएगा। sir. नहीं जनाब, God wants you to pray. परमेश्वर चाहता है कि आप खुद प्रार्थना Lift your करें। hands and say, I receive right now. अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करें इस वक्त। God cannot deal with a lazy person. परमेश्वर जो आलसी लोगों के साथ इस तरह से निपट नहीं Many सकता। people think that they have reached some place in their life, in their society, or they have a job, they have things, and say, now my life is made. No, sir. देखिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि देखिए उन्होंने कुछ मुकाम हासिल कर ली है अपनी नौकरी में या फिर अपने सोसाइटी में कुछ ऐसे अच्छे मुकाम पा लिया, अब वो कहते हैं बस मैं पहुंच चुका, भी नहीं है। You see, Solomon started his life properly. आप देखते हैं कि सुलेमान ने अपनी जिंदगी की शुरुआत जो है सही तरीके He से came किया, to a level. लेकिन एक स्तर में पहुंचा। Then he said, now I have come to a level. फिर वो कहता है कि अब मैं इस मुकाम पर स्तर में आ चुका हूं, I've got everything now. अब मेरे पास सब कुछ हो So गया है, let me just chill out now. चलो अब थोड़ा मैं आराम फरमाऊंगा। No prayer. कोई प्रार्थना नहीं, Just have fun. बस मजे लेना, Just move around. बस यहाँ वहाँ टहलना घूमना, Hey, come on, parties and all that stuff. पार्टियां चल रही हैं। His life went down. फिर उसकी जिंदगी नीचे जाने लगी And look at the life of his son. और उसके बेटे की जिंदगी देखें, You know, our children will do what we do. और देखिए हम जो करते हैं हमारे बच्चे भी वही करेंगे। We can fool the outside world. देखिए बाहर की दुनिया को बेवकूफ बना We सकते can हैं, act very pious and holy. और बाहर की दुनिया के सामने देखिए बहुत ही पवित्र और भक्ति से भरे हुए We दिखा can सकते bend so low that behind us there'll be a big traffic हैं, और jam. इतना नीचे तक हम झुक सकते हैं कि हमारे पीछे एक बड़ी ट्रैफिक जाम रुक जाए। Oh man, this man is so holy. और ये जन बहुत ही पवित्र है, He's bending so low. इतना नीचे तक झुकता है। Are you listening right now? सुन रहे हैं इस वक्त? But the children inside us know that this fellow is a faker. लेकिन बच्चे लोग घर के अंदर वो जानते हैं कि ये ना एकदम ढोंगी है। That's how it was with Rehoboam. रहबोम के साथ भी ऐसा ही He हुआ, never saw his father praying. कभी उसने अपने पिता को प्रार्थना करते नहीं देखा। And he said, फिर उसने कहा why should I pray? मैं क्यों प्रार्थना I've करूं, got everything. मेरे पास सब कुछ है। Mark my words. देख लीजिएगा। Within a few years, he lost everything. देखिए कुछ ही सालों में सब कुछ उसने गवा दिया। What you are earning for, इसके लिए आप कमा रहे it हैं, will go away. बस यूं ही चला You जाए। have to maintain it by prayer. आपको प्रार्थना के जरिए उसे बनाए रखना है। Somebody lift your hand and shout कोई अपने hallelujah. हाथ में चिल्लाए हालेलुया। Today God is speaking to you. आज परमेश्वर से बात कर रहा है। Raise your hand and say, Lord, release your anointing of prayer अपने today. हाथ उठाकर कहे प्रभु आज प्रार्थना का अभिषेक मुक्त If you कर are दे। receiving it, shout, yes, Lord, release your power of prayer अगर आप upon my life. अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो कहे हाँ प्रभु आपके प्रार्थना की सामर्थ मेरी जिंदगी पर मुक्त कर दे। Go with me to Psalm 57 verse 8. चलिए निकाले भजन से तक अध्याय 57 उसका 8वां वचन। Why should we pray? क्यों मैं प्रार्थना Because करूं? God responds to prayer. क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। Awake my glory. हे मेरी महिमा जाग जा। What is this? Awake my glory. The Amplified says it very clearly. My inner self. और देखिए ये मेरी महिमा जाग जाए इसका मतलब क्या है? देखिए एम्प्लीफाइड संस्करण साफ तौर पे बताता है मेरा अंदरूनी हिस्सा। Oh man, awake, harp and lyre. I will wake right early. I will awaken the dawn. In other words, instead of the dawn awakening you, you will awaken the dawn. Come on, somebody. Are you there? हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा और मैं सुबह जो भोर को मैं खुद जगाऊंगा। यानी कि सूर्योदय यानी कि भोर जो होता है तड़के सुबह आपको उठाने के पहले आप उसे उठाते हैं। Many of us city people, हम में से बहुत सारे लोग the sun is bright shining, still we are not getting up. देखिए सूर्य एकदम तेज रोशनी में चमक रहा है लेकिन फिर भी हम नहीं उठ रहे We are होते। not having disciplined lives. हमारे इस पास एक अनुशासित जीवन नहीं होता। Even at 2 o'clock, we are texting somebody in the night. और रात के 2 बजे भी देखिए हम किसी को संदेश भेज रहे हैं। I'm telling you, कहते हैं आपसे। very indisciplined lives. और उनका जीवन बहुत ही अनुशासनहीन है। That's why David was the king. इसी वजह से हम देखते दाऊद एक राजा था। Can I tell you something? क्या आपसे कुछ कह सकते You हैं? look at people in top corporate world, if you look at their lives, अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र में देखेंगे जो उच्च पद के लोग अगर आप उनकी जिंदगी को they देखें are not Christians, वे मसीह नहीं, but they begin their day early. लेकिन वे अपने दिन की शुरुआत सुबह कर देते हैं। They are so disciplined. I've met certain people on flights. I start talking to them at the airport. They are so disciplined in their lives. देखिए वे अपने जीवन में बहुत ही अनुशासित होते हैं। That's why
big doors open for them. Today, how much big doors will open for us if you follow a disciplined regimen. I tell you, God will be involved in your life. Lift your hands, say, I receive right now. और वही This is कहना a word for somebody. ये किसी के लिए वचन है। Go to Psalm 63 right now. निकाले भजन संहिता का अध्याय 63, And let's read from verse 1. उसके पहले वचन में। See what it says. तो ये वचन क्या Oh कहता है? God, हे परमेश्वर, you are my God. तू मेरा परमेश्वर है। Speaks of relationship. यहाँ पर संबंध के बारे में बताता है। Early will I seek you. मैं तुझे तड़के ढूंढूंगा। Early will I seek you. मैं तुझे तड़के सुबह You ढूंढूंगा। see, getting up early is not easy. It is sacrificial. आप देखते हैं तड़के सुबह उठना ये आसान नहीं होता, बलिदानी रूपे होता Touch है। somebody and say, it is sacrificial. किसी को छूकर कहें ये एक बलिदान के तौर पे When है। did Abraham, the father of faith, offer his son Isaac? It was not afternoon. It was not evening. It was not somewhere any time. It was early in the morning that Abraham, he said, I will offer my best to God. Isaac, it was early in the morning. Come on, somebody lift your hands. I receive right देखिए now. वो दोपहर It के is समय या शाम के समय sacrificial. नहीं था, लेकिन उसने कहा कि मैं परमेश्वर को बलिदान चढ़ाऊंगा, अपने इकलौते बेटे इसहाक का Yes. भेंट चढ़ाऊंगा, लेकिन तड़के सुबह मैं करूंगा। It is sacrificial. ये एक बलिदानी तौर पे होता I है। know what kind of person you are by looking at how you sleep and how you get up. और किस तरह आप सोते हैं और कब आप Yeah. उठते हैं, आपका यह समय सारणी देखकर पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं आप। You know, they can talk big. देखिए चाहे तो बड़ी बड़ी बातों कर Just सकते look हैं, at these two things of their lives. लेकिन उनकी जिंदगी में इन दो चीजों पे गौर करें। I'm telling you. कहते हैं आपसे, Just when they are sleeping, when they are getting up, you look at their life and you know what kind of person they are. कब वो सोते हैं, कब वे उठते हैं, अगर इन दो चीजों पे आप गौर कर ले तो आपको पता चल जाए किस प्रकार के व्यक्ति हैं। Many of you will agree with me. आप ऐसे बहुत सारे सहमत होंगे हमारे। If this area is disciplined, अगर ये क्षेत्र अनुशासित हो my जाए, God, your life will go somewhere. Hey, आपकी जिंदगी अच्छे मुकाम पे जाएगी। look at David. दाऊद को You देखें, think he had less work? आपको क्या लगता है उसके पास काम He was कम the था? king. He had so many enemies. और देखिए वो एक राजा था, उसके कई सारे दुश्मन He थे, says, my soul thirsts for you. और वो कहता है कि मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। The more higher you go, जितना ऊंचा आप जाते the हैं, more bigger you become. जितना बड़ा आप बनते हैं, You need to maintain your secret place. आपके उस गुप्त स्थान को आपको बनाए रखने को सीखना है। You know, in the world, देखिए दुनिया में the more bigger you grow, जितना बड़ा आप ऊंचा उठते हैं, the more time they have. उतना ज्यादा आपके पास समय होता है। But Christians, ये the मसीह more bigger they grow, जितना ज्यादा वो बढ़ते हैं, less time they have for God. उनके पास परमेश्वर के लिए उतना ही कम समय हो जाता है। My soul thirsts for you. मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है, My flesh longs for you. मेरा शरीर तेरे लिए अभिलाषी है। In a dry, thirsty land where there is no water. सूखी और निर्जल जमीन पर जहां पे पानी ही नहीं। David understood one thing, दाऊद ने एक बात को समझ लिया that what he has attained कि जो उसने हासिल किया है, can be only maintained by God's power. उसे सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही बनाए रखा जा It is सकता not है। enough to just attain it. You have to maintain it. और देखिए सिर्फ हासिल कर लेना ही काफी नहीं है, आपको उसे बनाए भी रखना You चाहिए। achieve a level in society. समाज में देखिए, सोसाइटी में आपने एक स्तर पा लिया In है 2021. 2021 में। Oh, now you have to maintain it in 2022. अब आपको 2022 में उसे बनाए रखना है। In 23. 23 In में भी, 24. 24 में भी। You have to go higher or at least maintain it. How can you do it? You can do it by prayer. Come on, somebody say, I receive right आपको ऊंचा now. उठना है, कम बनाए रखने के लिए Yes. कैसे आप ये कर सकते हैं? प्रार्थना के जरिए। So I have looked, I have for you in the sanctuary. Why? To see your power and your glory. इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की। क्यों? ताकि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। Because your loving kindness is better than life. My lips shall praise you. Thus will I bless you while I live. I will lift up my hands in your name. See, David, he's a king and he's taking the time, he's taking the effort to maintain his personal devotional life. क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। देखिए दाऊद एक राजा था, लेकिन फिर भी उसके पास उसका व्यक्तिगत जो दैनिक श्रद्धा का जीवन, भक्ति का जीवन था, उसे उसने बनाए रखा। Can I tell you something क्या आपसे today? कुछ कह सकते हैं? Why should you pray daily? क्यों आपको रोज प्रार्थना You know, करनी many चाहिए? of us think देखिए हमें से ज्यादातर that सोचते हैं, God uses us because we are very talented. परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है क्योंकि हम बहुत ही गुणी और प्रतिभाशाली Oh, हैं। we can talk. Hello. ओ, हमें Hi. अच्छे से बोलना था। हेलो, No, sir. नहीं जनाब। There are more talented people, more good lookers, better people than us. And yet in his mercy, he uses us. हम में से देखिए, हमसे ज्यादा Yes. प्रतिभाशाली, हमसे ज्यादा रूपवान, हमसे ज्यादा आकर्षक लोग बाहर हैं, लेकिन ये परमेश्वर की दया और रहम ही है कि वो हमें इस्तेमाल करता है। Read your Bible. अपने बाइबल को पढ़िए। Saul was more handsome than any man in the whole of Israel. Imagine that. जरा कल्पना करें कि शाऊल जो है पूरे इज़राइल में सबसे ज्यादा रूपवान और खूबसूरत या आकर्षक व्यक्ति था। He सोचिए would have जरा। won the contest, Mr. Israel. और देखिए इज़राइल का वो
मिस्टर इजराइल का वो प्रतियोगिता आराम से जीत सकता था। Because you are taller. What a dude, man. बहुत ही लंबा, क्या All dude the लगता है। ladies must be whistling. सब महिलाएं लड़कियां देखकर उसे सीटी बजाती होंगी। And God was like, ha. परमेश्वर से झटकता है। Hello, are you listening? क्या सुन ये हटा यार. And when David walks in, और जब दाऊद आया, God is saying, that's my man. परमेश्वर कहता है ये मेरा व्यक्ति है। And everybody is like, this fellow? और सभी लोग हैरत में पड़ के सोच रहे हैं ये लड़का। And yet today, और फिर भी the आज whole nation of Israel, पूरे इजराइल में they honor David. Hallelujah. दाऊद को सम्मान दिया Oh, जाता come on, somebody. है। कहे कोई तो। Even the Messiah, Jesus, is called the son of David. हम Hallelujah. देखते हैं मसीहा Hey, यीशु को भी कहा गया दाऊद की संतान। this fellow, ये व्यक्ति yes, हाँ। a man of prayer. प्रार्थना करने वाला Today, व्यक्ति। will you be that man? आज क्या आप वो व्यक्ति बनेंगे? Maybe you're not tall, dark, शायद and आप handsome. You don't have the chest. You don't लंबे- have those cuts. You don't have that cool dude look. You know, you don't have that doll kind of look. No problem, sir. Madam, I want to tell you, if you can be a woman of prayer, if you can be a man of prayer, I tell you, heaven will rejoice looking at you. Lift your hands, say, I receive, I receive, I receive. अरे आप लंबे कद काठी के या रूपवान दिखने वाले गोरी चमड़ी के Somebody ना हो, receive कोई it. बात नहीं, लेकिन देखिए स्वर्ग आपकी ओर देखकर खुशी मनाएगा। Somebody say, thank you, Lord. तो कहे, धन्यवाद प्रभु। The second one, why should we pray daily? दूसरा, क्यों हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए? Why is it important to have a devotional prayer life? क्यों हमारे पास दैनिक प्रार्थना जीवन होना It चाहिए? is because when we have a devotional prayer life, you receive that inner strength, you receive that wisdom to carry out your और responsibilities. देखिए जब आपके पास वो दैनिक श्रद्धा और भक्ति का जीवन होता है, तब देखिए आप अपने अंदर से उस सामर्थ को पाएंगे ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। As you go through the day, जैसे आप दिन में आगे जाते the हैं enemy has laid various landmines in your life. और शत्रु ने देखिए बहुत सारे चीजों को रखे हैं आपके You know खिलाफ में। what is a landmine, you know? आप जानते हैं वो क्या होता है? You put your leg on that, जब आप उस बारूद पे अपना पैर रखते हैं ना, it booms, it goes off. धमाके के साथ वो फट जाता The है। enemy tries to do this. और शत्रु कोशिश करता है ये सब He करने will की। plant certain people in your life. वो आपके जीवन में कुछ लोगों के भेजने की योजना But when बनाएगा। you have a devotional life, लेकिन जब आपके पास वो श्रद्धा का जीवन होता God है, will give you that wisdom. परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। What to talk, क्या बोलना है, what not to talk. क्या नहीं बोलना है। Sometimes there is a fight, sometimes there's an issue in office. और कभी कभी देखिए लड़ाई झगड़े हो जाए, कुछ मामला खड़ा हो जाएगा ऑफिस में, There's an issue with your neighbors. आपके पड़ोसी के साथ कोई मामला, Because you have prayed in the morning, क्योंकि आपने सुबह प्रार्थना की your है। words will be like the balm of Gilead. Hallelujah. आपके मुंह से Hey! निकलने वाले शब्द जो हैं गिलाद के मलहम जैसे होंगे। What would become a fire? जो आग बनने वाला था Finished. अब बस यूं ही खत्म हो जाता है। Why? क्यों? Because you prayed in the morning. क्योंकि सुबह में आपने प्रार्थना की है। You are driving somewhere. आप कहीं गाड़ी चला जा रहे Some हैं, fellow tries to fight with you. कोई कोशिश करेगा आपसे लड़ने की, Because you prayed in the morning, क्योंकि आपने सुबह प्रार्थना angel की, of God will come over there. परमेश्वर स्वदूत वहां आ जाएंगे, It will solve. The matter will be solved. मामला सुलझ जाएगा। Turn to your neighbor and say, I'm receiving this word right अपने now. हाथ उठाकर कहे, अपने पड़ोसी से कहे, मैं इस वचन को ग्रहण कर This रहा is हूं। why it is very important. और इसी वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। The strength that comes as we wait upon the Lord. और जैसे परमेश्वर की बाट हम जोते प्रतीक्षा करते हैं, The वो Bible सामर्थ जो says आती in है। the book of Isaiah, देखिए बाइबल ऐसा कहती है यशायाह की पुस्तक में, they that wait upon the Lord वे जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं shall renew their strength. अपनी ताकत को नया बनाएंगे। Oh, yes. What they will do? क्या वो करेंगे? They will renew their strength. वे अपनी ताकत को नया What करेंगे। strength? कौन सी I ताकत? believe in going to the gym and all that, you know. और देखिए कसरत करने, व्यायामशाला में जाना, ये सारी बातों में हम पूरा यकीन करते हैं। But what about that inner strength? लेकिन वो अंदरूनी भीतरी सामर्थ के बारे What में क्या? dumbbell you'll use for that? उसके लिए आप कौन सा डंबल इस्तेमाल करेंगे? What protein shake you will have for the inner strength? उसके लिए कौन सा प्रोटीन शेक आप खाएंगे आपके अंदरूनी हिस्से को मजबूत Are बनाने you के लिए? telling right now? बताते हैं आपको, That is the power of prayer. यही तो सामर्थ है प्रार्थना When की। people talk against you, जब लोग आपके खिलाफ में बात करते you will हैं, say, bring it on, I'm आप ready, मेरे सामने hallelujah. लेकर आओ, मैं सुलझाता You हूं। know, some people talk against you in your some politics in the company. You will throw your boots and say, I'm not going to pray. I'm not going to work now. No, my friend, listen to me. सुनिए ध्यान से, You will come out on the top. Come on, आप somebody. ऊंचे मुकाम पर आएंगे। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? This is what people are suffering with. इसी वजह से तो लोग दुख झेलते हैं। Decisions. निर्णय लेना, You have to take decisions, important decisions. आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले लेने हैं। It's like you cut the red wire, you blow up. और जैसे कि अगर लाल वायर को आप काटते हैं तो कुछ धमाका हो जाएगा। You understand what I'm saying? आपको समझ आ रहा है? And you're like, choose left, right. और आपके सामने अभी विकल्प है, चुनो You दायां या make the बायां, wrong choice, boom, everything और goes. कोई गलत चुनाव आप करते हैं, धमाका होके सब कुछ But खत्म। when you pray, लेकिन जब आप प्रार्थना करते listen to me. हैं, सुनिए, Even if you make the wrong decision, hey, अगर आपसे कोई गलत फैसला हुआ भी हो, God will take a U-turn and say, right. परमेश्वर यू टर्न लेके कहेगा सही। Pastor, how can you say that? आसमान जी कैसे आप ये कह सकते It has happened to me हैं? हुआ है इनके साथ। many times. कई बार। I am not a perfect person. कोई ऐसे सिद्ध व्यक्ति नहीं है, I made many बहुत सारी mistakes. गलतियां होती हैं। But you see, लेकिन आप देखते हैं, because you pray,
क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं। even your mistakes will work out for the glory of God. आपकी गलतियां भी परमेश्वर की महिमा के लिए काम आएंगी। Oh, somebody is blessed right now. चलिए, Hallelujah. कोई तो प्रभु को धन्य कहे है। Hallelujah. Hallelujah. You put some very wrong investment, that investment also grew. अगर आप कहीं गलत जगह पे निवेश कुछ कर देते हैं, वो भी देखिए निवेश बढ़ने लगेगा। Yes. जी हाँ। Somebody lift your hand and say, I need this, Lord. कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु मुझे इसकी जरूरत है। Who's receiving? Who's कौन receiving? ग्रहण कर रहा है? कौन ग्रहण कर रहा Lift your hand and say, Lord, teach me to pray. है? चलिए अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु मुझे सिखा प्रार्थना। You see the disciples, आप देखते हैं प्रेरितों को, they never asked Jesus, कभी उन्होंने यीशु से नहीं कहा Jesus, यीशु can you teach us क्या आप हमें सिखा सकते हैं 5 steps to walk on water? पानी पर चलने के 5 तरीके Can you give us a teaching? 5 steps how to walk on the Sea of और Galilee. 5 तरीके कैसे गलील की उस झील पर चलना जा सकता 3 है। steps to cast out demons. 3 तरीके दुष्टात्मा को निकालने के, 5 steps to heal the 5 sick. तरीके बीमारों को चंगा करने के। Show us, Lord. प्रभु दिखाओ ना, Lord, the best part. प्रभु सबसे अच्छा बात। Show us the 7 steps to multiply bread. और 7 तरीके दिखाओ प्रभु जिससे हम रोटियों को बढ़ा सकते हैं। Peter must have come, if I was there, I would have said, Lord, show me the 2 steps how to make water into wine. और अगर हम होते तो वहां पे कहते प्रभु Show ऐसे us, 2 Lord. तरीके दिखा दे जिससे हम पानी को जो दाखरस में बदल सके। There were no steps. और ऐसे कोई तरीके नहीं थे। They didn't ask any of that. उन्होंने ये कुछ भी नहीं पूछा। You know what? आप जानते हैं क्या? They said one thing. उन्होंने एक चीज कहा, Lord, प्रभु teach us to pray. हमें प्रार्थना करना सिखा। No matter what level of prayer life you are on right इससे now, फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपका प्रार्थना जीवन का स्तर कैसा है। every day make this prayer हर दिन आप ये प्रार्थना बनाएं and you will grow in prayer. और आप प्रार्थना में बढ़ेंगे। Pastor, how do I grow in prayer? पासवान जी कैसे प्रार्थना में बढ़ सकता हूं? Simple prayer. सरल सी प्रार्थना। Lord, teach me to pray. प्रभु मुझे प्रार्थना करने को सिखा। I'll tell you what, कहते हैं आपसे, you will pray every day. आप हर दिन प्रार्थना करेंगे। Pastor, I've tried पासवान जी everything. मैंने But आसमान my के prayer देखा, life is not growing. लेकिन मेरा प्रार्थना जीवन बढ़ नहीं रहा। Listen to me. सुनिए, One day, एक दिन one young student came to me और एक नौजवान विद्यार्थी आए and he said, Pastor, और आकर कहने लगे पासवान जी I want to give my testimony. मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ। I said, what happened? क्या हुआ? He says, Pastor, I got full marks. पासवान जी मुझे फुल मार्क्स मिल गए Full marks in my internals. मेरे इंटरनल में। I said, you got full marks. आपको फुल मार्क्स मिले। I said, last time you said, Pastor, pray for me. I failed in 3. पिछली बार How तुमने you कहा था got कि full पासवान जी मेरे marks? लिए प्रार्थना करो, 3 में मैं फेल हो गया। अभी आपको कैसे फुल मार्क्स मिल गए? He laughed at me and said, वो हंसते हुए कहने लगा, Pastor, पासवान I जी changed my teacher. मैंने अपने टीचर को बदल दिया। I said, what? क्या? Listen, सुनिए, this is a young guy, okay, एक नौजवान है। doing engineering. Listen to this. सुनिए, He said, I changed my teacher. मैंने अपने टीचर को बदल लिया। I said, what do you mean? इसका मतलब क्या है? He said, Pastor, उसने कहा पासवान जी now this is, please don't try this. This is just, ये आपको आजमाना नहीं है, this is ठीक है? real, but ये it हकीकत really है, happened, okay? ये हुआ है, This लेकिन pastor, the guy who was conducting the exam only is my teacher. Hello. और जो व्यक्ति वो परीक्षा ले रहे थे वही तो मेरा टीचर। He gave me all the questions. उन्होंने पहले ही मुझे सारे प्रश्न बता दिए I studied that only. और मैंने वही पढ़ाई कर ली थी। Hello. Who can be more better teacher than Jesus? यीशु से बेहतर टीचर या सिखाने वाला कौन हो सकता If है? he teaches you to pray, अगर वो आपको प्रार्थना करना सिखाता है, every day you will pass in prayer. हर Hallelujah. दिन आप प्रार्थना में देखिए पास हो Lift जाएंगे। your hands and say, Lord, teach me to pray.